आज समूचे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसे इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स भी कहा जाता है। इस दिन को मनाने का मूलतः उद्देश्य ये होता है कि आदिवासी संस्कृति, भाषा, बोली, रीति रिवाज और उनके विकास को सुनिश्चित करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस बार 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज की ओर से एक आक्रोश रैली निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध किया जा रहा है। आखिरकार आदिवासियों को यह आक्रोश दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी है, यही जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त आदिवासी समाज की कुछ महिलाएं, सीधा इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीमती संदेश सयाम है। ऐसी क्या नौबत आ गई आदिवासियों पर कि उन्हें आक्रोश के तौर पर इस दिवस को एक कल्चरल इवेंट के तौर पर मनाया जाता था इस दिवस को, लेकिन आज आक्रोश के तौर पर मनाया जा रहा है? वैसे तो ये हमारा जो है, इसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो घोषणा करी थी, एक्चुअल में ये हमारी संस्कृति, भाषा को बचाने, हमारे संवैधानिक अधिकारों को जगाने का दिन है, यानी उनको हम संरक्षित रखें उसका दिन है। लेकिन हम इसके साथ में हम अपने संस्कृति को भी साथ में लेकर चलते थे और इसको एक खुशी के तौर पे, परंपरा के तौर पे भी मनाते आ रहे थे। लेकिन अभी वर्तमान में जो देश के हालात है और जो देश में हो रहा है, ये जैसे मणिपुर के जो हालात हैं, जहां हमारे आदिवासी समाज की, कुकी समाज की महिलाओं को निर्वस्त्र होकर के घुमाया गया है, तो हम मजबूर हो गए जन आक्रोश रैली करने के लिए कि वाकई में हमारे साथ में इस देश में क्या हो रहा है। जबकि ये देश हमारा है, मूल निवासियों का देश है, आदिवासियों का देश है, और हम यहाँ से जब से ये देश है, दुनिया है, तब से आदिवासी इस देश में है। क्या संदेश इस आक्रोश के माध्यम से आप सरकार को देना चाहते हैं? बिल्कुल, हम ये इस जन आक्रोश के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी सरकार जाग जाए, नहीं तो हम इससे भी बड़ा और उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि जितने भी हमारे यदि सांसद और विधायक जाते हैं, जो संसद में और विधानसभा में जो जाकर के बैठते हैं, पूरे गूंगे बहरे लोगों को, जो जिन पर सील ठप्पा लगा हुआ होता है, तो हमको नहीं चाहिए ऐसे विधायक। हम सरकार को ये जताना चाहते हैं कि आप अगर ऐसे ही हमारे लोग और ऐसे रबड़ स्टाम्प वाले लोगों को लेकर के जाएंगे, तो हम इसके विरोध में, आपके यानी जो भी पार्टी हमारे साथ होगी, हमारे हित में होगी, हम उसके साथ होंगे। आगे लोकसभा के भी चुनाव है, विधानसभा पे भी चुनाव है, इसे कुछ लोग राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है इस रैली को। गलत बात है। अब देखिए, रैली निकली है, मैंने आपको स्पष्ट कर दूं कि मैंने हनुमान चौक में ये बोली कि ये हमारी सामाजिक रैली है, इसका कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कुछ लोग आ गए तो हम भगा भी नहीं सकते, लेकिन ये किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं है, ये बता दूं आपको। जब 1993 में आदिवासी दिवस की घोषणा हो रही थी, तब संयुक्त राष्ट्र में एक आदिवासी अधिकार पत्रक भी जारी हुआ था। किस तरह का वो अधिकार पत्रक था, उसका मूल उद्देश्य क्या था, क्या सरकारों के ऊपर क्या बाइंडिंग की गई थी देश भर की, दुनिया भर की, क्या उन्हें करना चाहिए था आदिवासियों के हित में? बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में जो एक हमारे देश में जो एक उच्च वर्ग शासन कर रहा है, ये कोई भी चीज हमारी जो है वो लागू नहीं करता। आज जो वन संरक्षण अधिनियम 2023 लागू हुआ है, वो सीधी सी बात है, पैसा कानून को प्रभावित करता है। यूसीसी जो आ रहा है, ये भी हमारे सामाजिक हितों के लिए नहीं है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें जो लागू नहीं कर पा रहे हैं लोग, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषणा की है कि भारत देश में भी आदिवासी है, जबकि इसके पहले की सरकारों ने ये बोला कि देश में आदिवासी नहीं है, जबकि गलत बात है, जबकि इस देश में आदिवासी लोग ज्यादा हैं। वो तो विश्व में 37 करोड़ की संख्या है पूरी। लेकिन यूसीसी को आपने कोट किया, समान नागरिक संहिता, चूंकि ये बिल आने वाला है ऐसा बताया जा रहा है, अभी तक उसका ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया है, फिर भी किस तरह का इसके माध्यम से आदिवासियों की जीवन शैली, उनकी परंपरा पर असर होगा, आपको क्या समझ रहा है? सीधी सी बात है, यूसीसी का मतलब है कॉमन सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। और जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो हमारी संस्कृति, परंपरा, हमारे रीति रिवाज, शैलियों पर प्रभाव पड़ेगा ना भाई। जब आप सीधी सी बात, आप सबको समान नागरिक कर देंगे तो आप ही बताइए ना, क्या इसमें नुकसान नहीं होगा? बहुत नुकसान है, और हम नहीं चाहते कि हमारी परंपरा और हमारे रीति रिवाज और संस्कृति पे प्रभाव पड़े। आक्रोश रैली निकाली जा रही है और ये आक्रोश है आदिवासियों पर बढ़ते अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। हमारे साथ आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष है दिनेश दुर्वे जी, बताएंगे किस तरह का आक्रोश आप दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं सरकार? आपको यमलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने ये इतना अच्छा कवरेज देने का प्रयास किया। रैलियां निरंतर हम 14 सालों से निरंतर विश्व आदिवासी दिवस बड़े हर्ष उल्लास के साथ में मनाते थे, परंतु वस्तु स्थिति ऐसी निर्मित हुई यह 18 सालों की सरकार के बीच में कि महिलाओं के साथ में अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं को गड्ढे में मार देना,
आपने देखा होगा नीमच की घटना, नेमावर की घटना, सिवनी की घटना, अभी बीच में तो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में भी अत्याचार इतना ज़्यादा हुआ, बलात्कार कर रहे हैं। मीन्स ऐसी जो घटनाएं निरंतर मध्य प्रदेश के अंदर हम देख रहे हैं। आपने देखा होगा मणिपुर की घटना, वो तो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जो एक मानव की कद्र नहीं कर रहा है, उससे बड़ा इतिहास कुछ नहीं हो सकता उस मणिपुर के लिए। मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं आदिवासी समाज बहुत शांति प्रिय ढंग से अपना काम करता है और अपनी जीवन शैली उनकी बिल्कुल हटके है, जो प्रकृति पे विश्वास करता है, जल जंगल जमीन की सुरक्षा करता है। और आने वाले समय में आज जो जंगल बचे हुए हैं ये आदिवासियों के भरोसे है। और ऐसी वस्तु स्थितियाँ जो निरंतर बालाघाट जिले के मध्य प्रदेश के अंदर जो शोषण बलात्कार और शोषण की जो घटनाएं निरंतर हो रही हैं महिलाओं के साथ में, पुरुषों के साथ। सीधी की घटना आपने देखा होगा, एक मानव पे मीन्स आदिवासी जो युवा है उसके ऊपर पेशाब कर देना, ये मानवता को शर्मसार करने वाली। भाजपा सरकार ये बोल रही है कि हम आदिवासियों का गौरव कर रहे हैं, आदिवासी राष्ट्रपति बनाए हैं, आदिवासियों के तमाम राज्यपाल है। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मणिपुर जैसी जो घटना हुई उसके बावजूद वहाँ की सरकार को बर्खास्त करने के लिए जो आर्टिकल उसका पालन। आज जो वस्तु स्थितियाँ आपने देखा होगा, मणिपुर की जो घटना है, आज वस्तु स्थिति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन होना था, वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना था। ये राज्यपाल और हमारे प्रधान राष्ट्रपति जो बनी है, इन्होंने अपनी भूमिका नहीं निभाया। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। हमारे लोगों को जिस प्रकार से एक पद में बैठाल दिया है और उनको शांत किया जाता है। आप सोचिए, द्रौपदी मुर्मू जी को जब पद ग्रहण करवा रहे थे तो आपने देखा होगा कि ऐसा कोई घटना मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जिनको पानी छींच के उनको शुद्धिकरण कर रहे हैं। ऐसा आपने देखा कभी? ये जो चीज़ें हुई है ये आदिवासी समाज के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। और ये सब जो घटनाएं हो रही हैं, इन पे पद में पहुंच जाना, उनको निर्वाचित कर देना, बाकी उनको अधिकार देना। अधिकार जो आप आक्रोश रैली निकाले हैं, इसकी प्रमुख मांगे क्या है जो सरकार को आप लोग बताना चाहते हैं? ये जन आक्रोश रैली इसलिए निकाली गई है क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार पे प्रतिबंध कर लगे। पुरुषों पे जो सीधी की जो घटना घटी, सिवनी की जो घटना घटी, नीमच की घटना घटी, नेमावर की घटना घटी, आप मीडिया के माध्यम से आप सबको अवगत है। इन घटनाओं पे प्रतिबंध कैसे लगे, इसलिए ये जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। तो देश और प्रदेश में तमाम जो आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार की घटनाएं घटी है, जिसमें मणिपुर की घटना हो, चाहे सीधी कांड हो, या फिर उसके पहले और भी जो घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है, ऐसी तमाम घटनाओं के विरोध स्वरूप आज आदिवासियों की ओर से आक्रोश रैली निकालकर सरकार से ये मांग की जा रही कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और सरकार ऐसे मामलों में जो भी आरोपी है, दोषी है, उन पर तत्काल संवैधानिक तौर पर दंडात्मक कार्यवाही करे। बीजीटी मीडिया के लिए कमल कोटले के साथ बालाघाट से यमलेश वंजारी।